Hello everybody, I hope you all are well at your homes. So students, today we are going to start a new poem in your book. This poem is from Honeysuckle. स्टूडेंट्स आपकी जो इंग्लिश है उसके अंदर टू बुक्स हैं, उसके अंदर से एक बुक का नाम है हनीसकल। उसके अंदर से एक आपके लिए फर्स्ट नंबर जो पोइम है वो मैं आज लेकर के आया हूँ। इस पोइम को आपको समझना है। पोइम का एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रोल रहता है आपके मेन एग्जाम्स में भी, तो आपको इसको समझना है और आपको वर्क भी दूंगा मैं इसके बाद में। इस पोएम का बहुत छोटा सा वर्क होगा, आप कर लोगे इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ हाउस अ होम, अपनी जो पोएम है उसका नाम है अ हाउस अ होम। अगर अपन नॉर्मल इसको देखें तो जो हाउस है और होम है ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों में ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो इस पोइम में यही बताया गया है कि भाई हाउस के अंदर और होम के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है, किसको अपन हाउस कहेंगे और किसे अपन होम कहेंगे, ये इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपके, देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, कि हाउस में और होम में डिफरेंस क्या होता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर देन रीड द पोइम, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए उसके बाद में रीड करना है। तो चलिए अपन अभी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है द फर्स्ट लाइन इज व्हाट इज़ अ हाउस, कि घर क्या होता है, हाउस क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन, इसकी ईंटें होती है और पत्थर होते हैं, ठीक है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और जिसकी जो वुड होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। सम विंडो ग्लास, कुछ विंडो के ग्लास, खिड़की के जो ग्लासेस है वो होते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और हो सकता है कि एक जो चौक हो घर के अंदर, घर का जो चौक होता है वो भी हो। इट्स इवेज एंड चिमनीज, इसकी क्या हो सकती है, इवेज या चिमनी। चिमनीज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो रसोई के लिए जो चिमनी बनी होती है वो। इवेज का मीन्स स्टूडेंट्स होता है जो छज्जे होते हैं घर के, वो बताए गए हैं इसमें, इवेज एंड चिमनीज। एंड टाइल्स फ्लोर, टाइल्स के जो फ्लोर बने होते हैं, टाइल्स का जो फ्लोर होता है, आंगन होता है टाइल्स का बना हुआ। एंड स्टुको रूफ, स्टुको एंड रूफ एंड अ लॉट्स ऑफ डोर्स। स्टुको एंड रूफ्स हो गई आपकी जो छत होती है, और छत के आसपास के जो एरियाज होते हैं। और लॉट्स ऑफ डोर का मीन्स हो गया कि बहुत सारे इसके दरवाजे होते हैं घर के। तो ये जो हाउस है HOUSE, इसको डिस्क्राइब किया गया है कि एक जो मकान बना हुआ होता है उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको अपन हाउस बोल सके। रूम्स होते हैं, किचन्स होते हैं, ये सारा कुल मिलाकर के एक हाउस बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें देखिए इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे आता है कि होम क्या होता है। मेनली अपन को इसके सेकेंड पार्ट पे फोकस करना है, क्योंकि आप हाउस के स्ट्रक्चर को इजीली बता सकते हो। अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में भी, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ हाउस, तो आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। जो मेन इसमें चीज़ है वो है व्हाट इज़ अ होम, कि होम क्या होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, मतलब कि जो होम होता है वो कैसा होता है, लविंग एंड फैमिली होता है। लविंग एंड फैमिली मीन्स एक परिवार होता है जहाँ पे एक दूसरे के लिए क्या होता है, लव होता है, यानी जो प्रेम है वो होता है। डूइंग फॉर अदर्स, और जो एक दूसरे के लिए रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। अब इस फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं वो बताया गया है कि इसमें ब्रदर्स होते हैं, यानी भाई होते हैं, बहनें होती हैं, आपके फादर होते हैं और मदर होते हैं, पिताजी और माताजी इसमें होते हैं, ठीक है। और दादाजी दादी भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हाउस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, हाँ, होम के अंदर। ओके, आगे इसमें दे रखा है, यहाँ से देखिए इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। अनसेल्फिश एक्ट्स का मीन्स हो गया बिना किसी स्वार्थ के। एक तो वो होता है सेल्फिश पर्सन, तो वो होता है जो स्वार्थ से जीता हो, ठीक है, जो किसी न किसी स्वार्थ से रहता हो। लेकिन अपने जो फैमिली मेम्बर होते हैं, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, वो अपने साथ कैसे रहते हैं, अनसेल्फिश एक्ट्स के साथ, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के वो। इट्स अनसेल्फिश सेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड
वन वंस यू आर ऑलवेज कैरिंग, यानी कि इसमें बताया गया है कि इसका जो अनसेल्फिश एक्ट्स होता है काइंडली, यानी कि दया के भाव से या विनम्र भाव से एक दूसरे के साथ जो चीज़ें शेयर होती है, शोइंग योर लव, और एक दूसरे को जो अपना लव दिखाया जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, मान सम्मान किया जाता है। वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, उसकी वजह से आप या कोई भी आपके फैमिली का जो मेंबर होता है उसकी हमेशा देखभाल होती रहती है, चाहे वो आपके घर के बड़े हो चाहे घर के छोटे होते हैं। जब एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, शेयरिंग होते हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ, तो उससे हमेशा उनकी क्या होती रहती है, केयरिंग भी होती रहती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी जो पोइम है वो देखिए, वो आपकी जो पोइम है वो लिखी थी लॉरेन एम हॉली ने। ओके, लॉरेन एम हॉल ने ये आपकी जो पोइम है वो लिखी थी। पोइम का नाम था ए होम ए हाउस। अब आपको पता चल गया होगा कि होम का मीनिंग क्या होता है। होम का मीनिंग होता है कि जहाँ पे फैमिली मेम्बर रहते हो, घर तो बना हुआ हो लेकिन जिसमें फैमिली मेम्बर भी रहते हो वो घर है। अब ये होम का मीनिंग हो गया। अब ये होम कोई सा भी हो सकता है, अगर कोई झोंपड़ी भी बनी हुई है उसमें भी फैमिली मेम्बर रह रहे हैं तो उसे होम ही कहा जाएगा। क्लियर। हाउस कौन सा होता है, जैसे बंगलोज बने होते हैं, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, या और भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो ईंट पत्थर के बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें लोग रहे ना रहे इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हाउस होता है। ये जो घर ईंटे पत्थर का या ग्लासेस से जो भी बनकर मटेरियल से जो भी कुछ बनता है वो बनता है हाउस। जबकि इसमें बता रहे हैं अपने जो पोइट है वो बता रहे हैं कि होम बनता है परिवार के मेंबर से। ओके, तो आई होप कि आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेजर। तो आगे से आप ध्यान रखोगे इनका। और बहुत अच्छी पोइम थी ये। पोइम आपको कुछ सिखाती है कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है इंग्लिश के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स योर वर्क। ये आपकी जो हनीशक्ल है ये वाली बुक है। आपको अलग से इसकी नोटबुक डालनी है। इसके अंदर पोइम्स भी रहेगी और चैप्टर्स भी हैं। तो इसके अंदर एटलीस्ट 10 पोइम है और 10 ही चैप्टर्स है स्टूडेंट्स। तो आपको इसकी नोटबुक भी थोड़ी सी पेजेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पोइम नंबर फर्स्ट है जिसका नेम है ए हाउस ए होम। ओके, अब इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा था, डू यू एग्री विथ वॉट द पोइट सेज, कि जो पोइट है वो क्या कहता है। ओके, इसमें आगे था डिस्कस विथ योर पार्टनर एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी था। तो इसमें सबसे पहले देखिए फिलअप्स के दे रखे थे, मैंने काफ़ी फिलअप्स फिल कर दिए हैं। एक फिलअप आपको करने के लिए कहा गया ओनली। जैसे सबसे पहला इसमें था ए हाउस इज़ मेड ऑफ, तो इसमें दे रखा है लाइफलेस ब्रिक्स एंड स्टोन। लाइफलेस ब्रिक्स का मीन्स हो गया कि जिनमें जीवन रहित ईंटें हो, जिन ईंटों में कोई जान नहीं हो, और पत्थर, ठीक है, निर्जीव जो पत्थर होते हैं और ईंटें होती हैं उनसे बना होता है कौन, हाउस जो होता है वो। ये इसका सेंस है स्टूडेंट, समझना इसको। सेकंड नंबर पे दे रखा था इट हैज़, हाउस के बारे में पूछा गया था तो इट हैज़ तो आपने लिख दिया विंडो ग्लासेज, विंडो ग्लासेज, ओके, कोमा ए कोर्टयार्ड, कोमा टाइल्स, कोमा फ्लोर्स एटसेट्रा। आप आगे और भी करना चाहो तो कर सकते हो उसमें। थर्ड नंबर देखिए अ होम इज़ मेड बाई, जो होम है वो बना हुआ होता है। तो ये आपको खुद से करना है। ओके, फैमिली मेम्बर्स जो भी आप करना चाहो इंक्लूड करके वो आपको खुद से करना है। ये देखिए कि आपको पोइम कितनी समझ में आई है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट फोर्थ नंबर भी इस पर दे रखा है। फोर्थ नंबर में इसमें दे रखा है इट हैज़, होम के बारे में पूछा गया स्टूडेंट्स इसमें, तो इट हैज़ मेंबर्स हु अंडरस्टैंड ईच अदर। इसमें मेंबर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को समझते हैं। दे लव एंड केयर फॉर वन अनदर सेल्फलेसली, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है, और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की केयर करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, इसमें सेकंड नंबर दे रखा है। वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर देखिए, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम। आपके हाउस और होम के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। इसे फर्स्ट में दे रखा था माई हाउस इज़ ए, माई हाउस इज़ यहाँ तक ही था। अब आगे पूरा का पूरा ही फिलअप है तो मैंने आपको फिल करके दे दिया है। इसमें दे रखा था माई हाउस इज़ ए
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स एंड मार्बल्स एंड टाइल्स। ओके, यहाँ तक। उसके बाद में है इट हैज़ ब्यूटीफुल विंडोज, वेंटिलेटर्स एंड डोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था पूरा का पूरा। नेक्स्ट इसमें देखिए सेकंड नंबर, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, मेरे घर के होम के बारे में बेस्ट थिंग है वो क्या है, देखिए, दैट ऑल फैमिली मेम्बर्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो लविंग एंड केयरिंग है। देर आर नो डिस्प्यूट्स और क्यूरल्स अमोंग अस, यहाँ हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा और डिस्प्यूट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर रहा हूँ इस वर्क की, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। आपको ये वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे।